तो आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी आप लिख के रख लीजिए, अभी आप फ्रेंड्स लिख के रख लीजिए जितना भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं फ्रेंड्स, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है जो मैं आपका अभी वीडियो देने वाला हूं। अभी आप लिख कर रख लीजिए फ्रेंड्स, आपके ये जो जितना भी इस वीडियो में प्रश्न दिया जा रहा है शायद आपका एग्जाम में काफ़ी मदद कर दे, काफ़ी मदद कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा 100% गारंटी है कि यही प्रश्न जो है आप चाहिए एग्जाम में मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और जो भी वीडियो मिल रहा है सभी को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम लोग सीधे वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना, लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। 31 का सही जवाब क्या होगा? 31 का फ्रेंड्स सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। मतलब क्वेश्चन है कि जो सैंधव स्थल का जो उत्खनन हुआ था उससे प्राप्त जो मोहर मिला है उस पर किस पशु का चित्रांकन है, बताइए। शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। 32 का बिल्कुल फ्रेंड्स सेम प्रश्न पूछेगा। 32 का सी हो जाएगा, बैल का। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग नहीं कहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? 33 का सही जवाब बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। तो 33 का क्या हो जाएगा सही जवाब? 33 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? 33 का सही जवाब बताइए। 33 का सही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा है फ्रेंड्स। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। 34 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लोथल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थान, सॉरी शहर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो 35 का मैं आंसर बता दूं आपको। 35 का ए हो जाएगा जी। 35 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हड़प्पा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बताइए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन दिया गया है। 36 का मैं बता दूं, हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिला है? हड़प्पा संस्कृति में मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 37 का सही जवाब क्या होगा? 37 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? 37 का मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित है, ये कथन जो है असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम लोग देने वाले हैं आपको। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे आज आपको। तो फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु। तो मैं 39 का आपको मैं जवाब बताता हूँ अभी। 39 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेनाब। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आ जाएगा कि रोपड़ जो है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको इसका सही जवाब बता देना है कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बताइए, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? 41 का हो जाएगा, धौलावीरा से पता चलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को फ्रेंड्स मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा या फिर पांडु या फिर नीला। 42 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? लाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। याद रखिएगा, यही प्रश्न जो है हूबहू आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? बताइए, किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में
जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से चुनकर बताइए सही जवाब। 45 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा 45 का? सॉरी 45 का ए हो जाएगा। दयाराम साहनी और रखल दास बनर्जी, ये दोनों है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, याद रखिएगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? रंगपुर जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? 46। तो 46 का जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। यानी कहाँ है? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? बताइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुआ था उसके प्रभारी कौन थे? 47 का सही जवाब हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बताइए, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है? बताइए। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा 48 का, याद रखिए फ्रेंड्स, बैल का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? 49 का मैं आंसर बताता हूँ आपको, डी हो जाएगा जी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये जो ऑप्शन दिया गया है वे कौन सा स्थल जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? 50वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ गए हम लोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटदीजी। अगला क्वेश्चन है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो 51 का ए हो जाएगा जी, विशाल स्नानागार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52 का सही जवाब हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रिड पत्ती का, ग्रिड पत्ती में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेरकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? बताइए। ये हो जाएगा जी, शेर खान जो है अंकन नहीं हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी लिख लीजिए इसको। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 55 का डी हो जाएगा, लोहा से वो परिचित नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या फिर द्विशंकर संस्कार का प्रमाण मिला है? किस स्थल से जो है द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? किस स्थल से? 56 का सी हो जाएगा जी, लोथल से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे? बताइए, कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? बताइए। 57 का मैं आंसर बता दूं फ्रेंड्स, सिंडन के नाम से। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 58 का मैं आंसर बताता हूँ आपको, 58 का सी हो जाएगा, दैमाबाद से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी जो है किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन या फिर सोना? ऑप्शन दिया गया 59 का मैं आंसर बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तीनों का, चांदी का भी, टीन का भी और सोना का भी वो आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द मतलब भवन निर्माण की सामग्री की आयात कहाँ से करते थे? 60वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, याद रखिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक प्रश्न को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला वीडियो भी जल्द मिल जाएगा। तब तक मेरे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।